बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर बनी आज़म खान। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी सबसे बड़ा सरकारी अफसर होता है एक तरह से, और वज़ीर-ए-आज़म के तमाम अहकामात पर अमल दरामद करवाना इसका काम होता है। वो आज़म खान जो काफ़ी अरसे से लापता थे, जिनके घर वाले भी इस बारे में दरख्वास्त दे चुके थे, अचानक उनके बारे में खबर ये सामने आती है, कुछ सीनियर सहाफ़ी ये चीज़ शेयर करते हैं कि उन्होंने बयान दे दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है कि जनाब ये इमरान खान ने जो साइफर वाला मामला सारा कहा और ये साइफर वाला मामला जो रचाया, ये सब एक फ्रॉड था और उन्होंने इसको एक सियासी एजेंडे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया कि जी कोई साजिश हुई थी उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और किस तरह से कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत रही तो फिर मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए इसके नताइज भुगतना होंगे, और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो फिर आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ये बात आज़म खान के हवाले से कही गई और पूरी एक स्टेटमेंट सामने आई, जिसको कामरान शाहिद साहब के साथ साथ कुछ और सहाफ़ियों ने भी शेयर किया। अब पहली चीज़ तो ये कि इस पर कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये तो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है ही नहीं, ये तो 164 का बयान है ही नहीं, वो इस तरह से नहीं होता। इसकी लैंग्वेज भी बता रही है कि ऐसे लग रहा है कि कोई शख्स टाइप कर रहा है, कोट कर रहा है कि जी आज़म खान ने ये कहा है, आज़म खान ने कहा है। और इसमें हैरानकुन बात जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा, कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है, उसके पूरे अंग्रेजी मतन भी मेरे सामने है, कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट किया है, उसमें यही है कि जी 8 मार्च 2022 को इस तरह फॉरेन सेक्रेटरी ने जनाब आज़म खान को बताया कि ये अब अमेरिका की तरफ से ये धमकी आई है कि जी अगर इमरान खान रहा तो फिर आपके नताइज होंगे, अगर इसको हटा दिया गया तो फिर सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये बात जनाब फॉरेन मिनिस्टर शामिल कुरैशी को भी बताई गई, उन्होंने इमरान खान को बता दी। फिर आज़म खान ने ये बात डिस्कस की तो इमरान खान के नोटिस में था, इमरान खान ने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको याद है एक ऑडियो भी आई थी। लेकिन जो इसका हिस्सा है, जो स्टेटमेंट शेयर की जा रही है मुबैना तौर पर आज़म खान की, उसमें लिखा है जी एज पर कन्फेशन ऑफ आज़म खान द साइफर कॉपी वॉज retained by Imran Khan and next day 10 March 22 when he asked for it, Imran Khan replied that he has misplaced it। यानी वो जो साइफर की कॉपी है वो आज़म खान कहते हैं मुबैना तौर पर इस बयान के मुताबिक कि जी मैंने इमरान खान को दी, इमरान खान से अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा जी वो गुम गई है। अब आगे ब्रैकेट में लिखा है हेयर में एड वीडियो क्लिप ऑफ इमरान खान वेयर ही सेज ही डज नॉट नो वेयर कॉपी साइफर कॉपी इज। अब ऐसे जैसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ब्रैकेट में कि जी यहां आप वो क्लिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्लिप चला सकते हैं इमरान खान का, जहां इमरान खान कह रहे हैं कि जी वो जो कॉपी थी साइफर की वो गुम हो गई है। साइफर एक ऑफिशियल जो दो ममालिक के दरमियान जो गुफ्तगू होती है या वो मुल्क एक भेजता है, वो एक कोडेड लैंग्वेज होती है ताकि बीच में कोई और ना सुन ले। तो कोडेड लैंग्वेज में वो आपको एक लेटर कह लें या दस्तावेज कह लें या पैगाम कह लें, वो आता है, फिर उसको इस तरह से डिकोड किया जाता है, हर एक मुल्क के लिहाज से वो अलग होता है। तो ये उसमें बात की, यानी कि हमारे सफ़ीर को अमेरिका के एहलकार बुलाते हैं और वहाँ जाकर कहता है डोनाल्ड लू कि जी बुलाया गया पाकिस्तानी सफ़ीर को, वहाँ बाकायदा नोट लिए जा रहे होते हैं और वहाँ जाकर ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। अब ये कहा गया जी ये सारा कुछ इमरान खान ने ऐसे ही किया और उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। ये आज़म खान साहब की जो मुबैना तौर पर कन्फेशनल स्टेटमेंट है या मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है उसके मुताबिक ये सब कुछ है। अब ये आ गया हेडलाइन, बड़ी खबर कि जनाब ये देखें क्या हो गया है, आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कह दिया है कि इमरान खान ने जनाब ये साइफर जो है ये कोई हकीकत नहीं है, एक साजिश थी और इन्होंने इसको एक साजिश बनाया और इसको इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए। अब इसमें कुछ सवालात उठते हैं। पहली चीज़ ये, और ये मैं नहीं, ये तमाम पाकिस्तान के साफ़ी भी, दीगर लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बात ये कि आज़म खान कहाँ थे। उनके घर वाले कहते हैं कि जी वो लापता हैं। फिर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला किसी इंटरव्यू में कहते हैं कि जी वो बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक है, इनके नॉलेज में थे। अब आज़म खान किस तरह से जाकर किसी के सामने बयान दे रहे हैं, क्या वो इनकी तहवील में थे हुकूमत की? तो फिर उन्होंने छुपाया क्यों, झूठ क्यों बोला पुलिस ने और हुकूमत ने कि हमें पता ही नहीं, अदालत में कहते रहे। अच्छा, अगर अब ये जो कहा जा रहा है या साफ़ियों के थ्रू ये पता लग रहा है कि नहीं वो किसी दोस्त के घर थे, तो अब क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके घर वालों के खिलाफ कि वो दोस्त के घर थे और ये सारा कुछ होता रहा, पुलिस को गलत रिपोर्ट दी गई, या अब कहा जा रहा है वो घर पर आ गए और बस। यानी अजीब सी बात है। और ये सदीक जान ने भी हमारे प्रोग्राम अब पता चला में बोल पर बात की कि जी हमारे तो रिपोर्टर्स हर जगह होते हैं,
तो ये कब गए हैं किसी मजिस्ट्रेट के सामने, किस तरह गए हैं? इन्हीं एक दिन दोस्त की तरफ रह रहे थे, छुपे बैठे थे, एक दिन उठे, उनको ख्याल आया अच्छा मैं मजिस्ट्रेट के सामने जाता हूँ, और कहा सीधा मजिस्ट्रेट साहब मैं आजम खान हूँ, मैं इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं एक कन्फेशनल स्टेटमेंट या एक बयान देना चाहता हूं, आप जरा रिकॉर्ड कर लें। और वो जज साहब बैठ गए, उन्होंने कहा हाँ जी बताएं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके ये बयान। 164 के लिए कोई एफआईआर होती है, कोई मुकदमा होता है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग होती है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर। वो एफआईआर कहां है आजम खान के खिलाफ या किसी के खिलाफ, वो कौन सी एफआईआर इसमें को पेश किया गया, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये जनाब पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। और हमारे सीनियर बहुत ही जबरदस्त सहाफी मजहर अब्बास साहब ये बात कह रहे हैं कि ये तो बड़ी बुनियादी चीज है, इसको देखना चाहिए। मजहर अब्बास साहब ने कहा है, हैज ऑल लीगल प्रोसीजर्स वर फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ आजम खान, एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फॉर्मर प्रीमियर IK, इफ इट इज 164 criminal procedure, under section 164 criminal procedure before the magistrate, there are two kind of 164, one confession, the other implicating someone, यानी या तो आप अपना करते हैं confession करते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं, वो बयान देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत, या आप किसी के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं कि उसको इंप्लीकेट करने के लिए, उस पर जुर्म साबित करने के लिए। इन आइदर केस एफआईआर इज मस्ट बिफोर 164, किसी भी तरह से अगर ऐसा है तो 164 के तहत अगर कुछ है तो फिर आपके लिए एफआईआर दर्ज करना लाजमी है। वो कहां है मामला? अब ये सारी बात आ गई। अच्छा, अब इसी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से सवाल हुआ, वो कहते हैं कि जी आजम खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक इनके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा। इसका मतलब है कि उनको एक खदशा है कि वो कहीं गिरफ्तार थे, कहीं पकड़े गए थे, या क्या था, या लापता किए गए थे, कुछ भी। तो अब उस दौरान में उनसे कुछ स्टेटमेंट दिलवा देगी, किस तरह दिलवा देगी, वो कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, वो खुद कहें। अब इतना अरसा एक बंदा पता ही नहीं कहाँ है, किस तरह से है, क्या हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, इस पर भी सामने आना पड़ेगा। क्योंकि अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी अब इमरान खान को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है। 15 महीने हो गए इस हुकूमत को, अब इनको याद आ रहा है। सबसे अहम चीज, सबसे बुनियादी चीज है कि इमरान खान साहब के दौर में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें सब ने, उसमें मुसल्लह अफराज के सरबराहान भी थे, दीगर लोग भी थे, सबके सामने आया, मिनट्स आए, ये आया, उस वक्त के सफ़ीर भी जो थे इसमें वो भी आए, सारा कुछ कहा गया और फिर इसको कहा गया बिल्कुल ये एक हकीकत है, ये हुआ है। और इस पर पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया। इस मीटिंग में तय पाया नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में कि जी एहतजाज किया जाए। फिर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, उसके बाद वो भी एक इजलास बुलाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास, और इसी एजेंडे पर कि किसी तरह से इसको झुटलाया जा सके। उसमें भी यही बात सामने आती है उसके एलामिये में कि जी हम इसको दोहराते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, ये गलत था। इस तरह से एक पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये गलत है, हम इस पर एहतजाज हमने किया है, बिल्कुल ठीक है, और ये सारा कुछ। अब एक बात तो साबित हो गई, ये साइफर एक हकीकत है, ये हुआ है, ये कहा गया है, पहले भी, बाद में भी नेशनल कमेटी में हुआ। फिर ये बात चीफ जस्टिस से कही जा चुकी है, दरख्वास्त जा चुकी है कि इसकी इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशल इंक्वायरी करें इस सारे मामले की, क्या हुआ। तो अब उस पर नहीं आए, अब कहा जा रहा है FIA तहकीकात कर रही है, चलें जी ये ठीक है, करें, शौक से करें। लेकिन ये बात कि जो कामरान शाहिद और दीगर कुछ साफियों ने ये चीज़ बताई कि जी ये 164 का बयान है, ये आ गया जी, ये उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई है, तो उसमें वो ये क्यों लिखा हुआ है कि इसके साथ की वीडियो क्लिप भी चला दें इमरान खान का? ये कौन सा होता है? नहीं, एक शख्स बयान दे रहा है और वो कह रहा है जी ये किया इमरान खान ने, ये किया, मैं बयान दे रहा हूँ ये मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ आप ज़रा क्लिप भी चला दें वो वाला। ये तो ऐसे है जिस तरह किसी को बताया गया, कहा गया और वो ये कर रहे हैं। तो ये एक तो ये कि ये जो शेयर किया गया है ये कम से कम ये 164 की या कन्फेशनल स्टेटमेंट या जो भी आप इसको कहें, मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट नहीं है, ये उस स्टेटमेंट के हवाले से एक रिपोर्ट या एक स्टेटमेंट तो के बारे में एक खबर तो हो सकती है कि अच्छा ये जी उन्होंने कहा है, ये उसने कहा है, और कोई बता रहा है कि उसमें ये वीडियो क्लिप भी चला दें। खैर, अब जनाब सुनिए कि साफ़ी, बहुत से साफ़ी चीज़ शेयर कर रहे हैं, जिनमें साकिब विर्क भी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, दीगर इदारों में भी ये काम कर चुके हैं, जिनमें 92 न्यूज़ चैनल है, ई ट्रिब्यून है, वक्त न्यूज़ है। साकिब विर्क ने किया है DGISPR, साबिक DGISPR बाबर इफ्तार साहब का एक क्लिप शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये दिमार्श भी हमने किया है, इस साइफर एक हकीकत है और यही तरीक़ाकार होता है कि अगर अंदरूनी मुदाखलत की जाए, कुछ किया जाए तो फिर ये करें। तो ये कहना कि इससे ये हो गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, फलां हो गया, फलां हो गया, तो वो तो सबको बुलाया गया था, देखा गया था। बाकी फिर भी आपने कानूनी काम करना है वो आप कर लें। लेकिन ये जो सवाल उठाए गए हैं कि कहाँ थे आजम खान साहब, ये अचानक कैसे आ गए, किस मिनट के सामने आ गए, वकील थे, नहीं थे, ये जो स्टेटमेंट शेयर की गई है, ये
कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नज़र नहीं आती। और फिर इस हकीकत पर पाक फौज का भी आ चुका है बयान, और मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि उस वक्त क्या क्या बाबर इफ्तिखार ने में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। देखा, बातचीत जो की गई यानी वो एक तो थी, और उसमें वाज़ेह है नेशनल कमेटी के इजलास में कि ये अंदरूनी मुदाखलत थी। इस तरह से कहा कि भाई इसको ये वज़ीर आज़म ना रहा तो फिर सजा होगी आपके लिए। उसके ऊपर डिमार्च दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसीजर है कि आप उस पर डिमार्च या एहतजाज करते हैं, और वो किया गया। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमार्च दिया गया। ये एग्री हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि ये नहीं होना चाहिए था और इस पर आप एहतजाज करें। अब अगर ये सब ड्रामा था और इसमें कोई हकीकत नहीं थी, तो फिर ये सब क्यों हुआ? नेशनल कमेटी के दो इजलास हुए इस पर, और ये अगर पाकिस्तान के साथ कोई साजिश की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, तो फिर ये सब उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? हाँ, ये कि उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना, ये ऑडियो पहले आ चुकी है कि भाई ये एक आया है, ये हमारे खिलाफ ये हुआ है और इसको हमने अब इससे खेलना है, इसका पॉलिटिकल यूज करना है। तो पॉलिटिशियन तो फिर ये करेगा कि भाई ये हुआ है, नेशनल कमेटी के इजलास में भी आया है, अब ये हमारे साथ ये हुआ है, यानी ये बाहर से भी हो रहा था कि जी मुझे नहीं रहना चाहिए वज़ीर आज़म, ये वो कह रहे थे, वो चाह रहे थे, और फिर ये आ जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद इमरान खान ये कह चुके हैं कि जी यहाँ से कमर जावेद बाजवा ने ये किया कि कहा वहाँ पर कि जी आपके खिलाफ है और ये है और वो है, अमेरिका को यकीन दिलाया और ये सारा कुछ हुआ, वो एक अलग बहस है। तो क्या उन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल किया? जी किया। क्या ये एक हकीकत थी या फसाना? ये हकीकत थी, साइफर एक। और अब अगर इसमें कुछ गलत किया तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और इस पर एक इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, वो आप कर लें। लेकिन 15 महीने के बाद ही आपको इस पर क्यों ख्याल आ रहा है और ये सारा कुछ, और ये फिर आज़म खान साहब अब तक क्यों नहीं सामने आए? वो एक गुमशुदा लापता क्यों रहे और एक दोस्त के घर बस अपनी मर्जी से ठहरे हुए थे, और वो इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गए, या अब उनको क्यों ख्याल आ गया इस अरसे के बाद कि जी ये हमने करना है? तो ये सारे बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं, ये सब सवालात हैं जो उठाए गए हैं, जो उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पूरा आप देख लीजिए, इस वक्त मीडिया भरा पड़ा है इन सवालों से, हर कोई इस पर बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे अतर काज़मी साहब साफ़ी हैं, वो कहते हैं जी कुछ साफ़ी दो साफिर के मामले पर आज़म खान के तहलका बयान का इंकशाफ कर रहे हैं। पहली बात ये तो आज़म खान तो लापता है, गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज है, मामला अदालत में है। अगर किसी साफ़ी के पास इनके हवाले से मालूमात हैं तो प्लीज़ हुकाम से भी शेयर कर दें। फिर वो साइफर का भी उन्होंने कहा जी 2 दफ़ा तो इस पर इजलास बुलाया गया। फिर साकिब विर्क साफ़ी लिखते हैं, इमरान खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का दिया गया बयान ऐसा ही है जैसे पीटीआई छोड़ने वालों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं। मुल्क के साथ ज़बरदस्त मजाक जारी है और सिर्फ इंजॉय करें, और मीडिया पर तज्जियाकारों को फ़ोन ये बताया गया तज्जिया सुने। अच्छा, इमरान खान ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने गवाही दे दी। अब ये वी न्यूज़ पर ये पूरी खबर मौजूद है, और ये कि जी वो 164 का बयान और ये सारा कुछ कि जी ये हुआ जिसका मैंने आपको बता दिया है कि जी इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि अमीर अब्बास साहब, ये भी सीनियर साफ़ी हैं, लिखते हैं आज़म खान जो कई दिनों से लापता था यानी अगवा था, अदालत इसकी बाज़ियाबी पर सवाल उठा रही थी, हुकूमत इसकी गिरफ्तारी का इनकार कर रही थी। आज अचानक इसका इमरान खान के खिलाफ बयान मीडिया पर जारी हो जाता है। गैर कानूनी हिरासत में रख कर लिया गया बयान जमहूरियत और आइन के लिए यौम शर्मिंदगी है, लेकिन कुछ लोग इससे फ़ख्रिया अंदाज में पेश कर रहे हैं। जब कौमों के खिलाफ कौमों के अखलाक तबाह हो जाएं, आंखों में बुग़्ज़ की मीखें गाड़ दी जाएं, सिक्कों की चमक दिल में बिठा दी जाए, बेउसूली मियार बना दिया जाए, तो फिर उन कौमों को शक्ल हमारे जैसी हो जाती है। उन कौमों की शक्ल, वो कहना चाह रहे हैं, हमारे जैसी हो जाती है। गरीदा फारूकी साहबा का एक पुराना ट्वीट है जिसमें वो कहती हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो पीटीआई के मौक़िफ़ की एक तरह से तस्दीक कर दी कि अमेरिका से धमकी आमेज़ ख़त आया था। अब सियासी एतबार से पीटीआई इस धमकी को साजिश या मुदाखलत से ताबीर करे, ये अलग बहस, लेकिन हुकूमत ने तो खुद ही बज़ुबान सफ़ीर तस्लीम कर लिया कि धमकी थी। ये भी बहस होती रही, ऐसा कोई ख़त ही नहीं है। फिर कुछ सीनियर साफ़ी कहते हैं जी ख़त हमने भी इसके पास देखा है। अब कह रहे हैं जी वो साइफर था और वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी ये गुम हो गया है, इस पर इमरान खान को गिरफ्तार करना है। राना सनाउल्लाह ये भी कह चुके हैं पहले माजी में कि अब तो कह रहे हैं कि जी गिरफ्तार करना है, पहले कह चुके हैं कि नहीं उसकी कॉपी मौजूद है, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास ही है, वो फॉरेन ऑफिस के पास ही होती है और वहीं पर है, वो कोई गुमी नहीं है। ये बात भी उन्होंने कर दी। फिर कामरान वहीद लिखते हैं जी साइफर साजिश है तो साइफर पर हुई 31 मार्च 2022 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग क्या थी जिसके इलामी पर तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। इसी इलामी पर अमेरिकन सफ़ीर को डिमार्च दिया गया था। नहीं सोनियो एंज नहीं गल बननी।
अजहर सदीक साहब एडवोकेट हैं, ये कहते हैं जी हैरान कौन, क्या ये वाकई 164 का दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने, कोई साफ़ी वकील बयान के वक्त अदालत में मौजूद ना था, मजिस्ट्रेट या तो खुद बयान लिखता है या स्टेनो वक्त पर मौजूद रिकॉर्ड करता है, पूरा बयान तस्दीकशुदा क्यों नहीं पेश किया गया और ना ही दरख्वास्त जो आज़म खान ने दी थी रिकॉर्ड पर लाई गई, ना ही इमरान खान या कोई दूसरे मुलजिम को नोटिस दिए गए और जिरा की इजाज़त दी गई। इस पर जनाब तहरीक इंसाफ का भी काफ़ी इस पर लंबा चौड़ा बयान आ गया है। तो ये मुख्तसरन मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि इस मामले को भी लोग उसी तनाजुर में ले रहे हैं। साफ़ी इस बारे में यही लिख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पहले लोग छोड़ कर गए हैं और जो जो बयान देता रहा है उसकी जान छूटती चली गई है। अभी एक साहब जो 9 मई के वाक़यात में कोर कमांडर हाउस के बाहर थे लाहौर में, उनकी वीडियो शेयर की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि उनको जहांगीर तरीन ने अब वो अपना झंडा पहना दिया है तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो ये सब लोग इससे ताबीर कर रहे हैं कि जी इसी तरह कोई भी बयान आएगा, जो जो बयान देता रहेगा, जो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उसमें मुलवस करता रहेगा, वो इस तरह से रिहाई पाता रहेगा, उसके केसेस ख़त्म होते रहेंगे। या आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएँ या आप तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में चले जाएँ परवेज़ खटक साहब के साथ, या इस तरह का बयान दे दें तो आपकी जान छूट जाएगी। तो इसको इस तनाजुर में लिया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें शेयर की जा रही हैं, साबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार उस वक्त थे, उनका बयान और दीगर इमरान खान साहब का बयान, इस हवाले से आज़म खान का बयान किसने शेयर किया, साफ़ी क्या कह रहे हैं, वो सब मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन आपकी राय सबसे अहम है, आप अवाम हैं, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।